कुछ ऐसे बेचारे एक्टर्स हैं जो हमेशा तनकीद की जद में रहते हैं और लोग उनके पीछे जिसे कहते हैं ना हाथ धो के पड़ जाना, उस तरह से पड़े रहते हैं। उनमें से एक अदाकारा है जी महविश हयात। अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ो अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। जनाब इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन और शदीद तनकीद का निशाना बनी हुई हैं कौन? महविश हयात। पाकिस्तान में बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा मोहब्बत समेटते हैं, अगर वो कुछ गलत कर भी देते हैं फिर भी लोगों की मोहब्बत जो है ना वो उमंड उमंड के उनकी तरफ आती है। जैसे कि आयजा खान को आप देख लें, वो हमेशा लोगों की मोहब्बतें समेटती हैं, हालांकि सबसे ज़्यादा ब्रांड्स को उन्होंने इंडोर्स किया है, उसके बावजूद लोग उनकी तारीफ करते हैं, लोगों ने कभी उनके बारे में बुरा नहीं कहा। इसी तरह से कुछ ऐसे बेचारे एक्टर्स हैं जो हमेशा तनकीद की जद में रहते हैं और लोग उनके पीछे जिसे कहते हैं ना हाथ धो के पड़ जाना, उस तरह से पड़े रहते हैं। उनमें से एक अदाकारा है जी महविश हयात। महविश हयात बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं, आपको पता है, आपको ये भी पता है कि आज तक वो मुतादिद फिल्मों में काम कर चुकी हैं, ड्रामाज में काम कर चुकी हैं। और आपको याद होगा कि जब उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल रहा था उस वक्त उनके ऊपर कितनी शदीद तनकीद हुई थी, यहाँ तक कि लोगों ने उनके कैरेक्टर तक को जो है ना नहीं छोड़ा था, उनके कैरेक्टर पे बहुत उंगलियां उठाई थी। और आपको याद होगा कि उस वक्त महविश हयात का रद्द-ए-अमल भी आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कम अज कम लोगों को तनकीद करनी करें लेकिन उनके कैरेक्टर पे इतने बुरे तरीके से उंगली मत उठाएं। अब उनके ऊपर दोबारा से तनकीद हो रही है। अब उन पे किस चीज़ की तनकीद हो रही है कि उनकी वालदा और उनकी बहन भी इंडस्ट्री में आ गई हैं और कहा यह जा रहा है कि नेपोटिज्म की ये एक आम और खुली मिसाल है। तो जनाब मैं आपको सबसे पहले आज का जो फैक्ट चेक है वो बताऊंगी, लेकिन उससे पहले ये वाली बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला आपने देखा कि उस वक्त कितना ज़्यादा उनको ट्रोल किया गया, ट्विटर के ऊपर कितने दिन तक उसका टॉप ट्रेंड रहा। फिर उसके बाद महविश हयात जो हैं, आपको याद होगा कि उनका जो है हुमायूं सईद के साथ अफेयर बना दिया। फिर उनके बारे में ये बातें करना शुरू कर दी कि जनाब उन्होंने जो भी आज तक कैरेक्टर्स परफॉर्म किए हैं वो सब नेपोटिज्म की वजह से किए हैं। फिर उसके बाद आपको याद होगा कि उनका अपने भाई के साथ एक डांस करते हुए वीडियो आया था और उस डांस करते हुए वीडियो के ऊपर भी लोगों ने शदीद किस्म की तनकीद की थी और कहा था कि भाई के साथ डांस करती हो, शर्म नहीं आती, ये हो गया वो हो गया। मतलब सिंपल कहें तो ये होगा कि महविश हयात ने आज तक जो कुछ भी किया है ना, आर्टिस्ट का काम होता है जी उसको अप्रिसिएशन मिले, लेकिन हमेशा से लोगों ने उनको बुरा भला ही कहा है और किसी ना किसी बात में कोई ना कोई कंट्रोवर्सी निकालने की कोशिश ही की है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे वो शदीद तनकीद का निशाना उस वक्त बनी थी जब उनकी उम्र को लेकर, उनकी प्लास्टिक सर्जरीज को लेकर लोगों ने उनको शदीद तनकीद का निशाना बनाया था और लोगों ने कहा था कि इतनी एज में आने के बावजूद भी ये शादी क्यों नहीं करती, जबकि उनको देखकर तो लगता ही नहीं कि उनकी एज इतनी ज्यादा है। मगर इसका कनेक्शन आगे एक बात से बनता है, वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। बट जब महविश हयात से हर इंटरव्यू में ये पूछा जाने लगा कि आखिर आप शादी क्यों नहीं करती, आखिर आप शादी क्यों नहीं करती, आपका कोई लाइफ पार्टनर क्यों नहीं है, तो आपको याद होगा उन्होंने कहा था एक लोगों को टालने के लिए कि वो जो एक एक्टर है ना हॉलीवुड का, लियोनार्डो डिकैप्रियो ऐसे करके कुछ नाम था, मैं उसको फॉलो नहीं करती भाई, तो मैंने अगर सही नाम लिया तो बता दीजिएगा, नहीं लिया तो लियोनार्डो डिकैप्रियो यही था ना। उन्होंने कहा था कि अगर वो खुद आकर मुझे प्रपोज करे और मुझे कहे कि महविश मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ तो मैं उससे शादी करूंगी, वरना पाकिस्तान में तो कोई भी ऐसा लड़का नहीं है जिससे मैं शादी करूं। तो इसको भी लोगों ने उल्टी सेंस में लिया, असल में उन्होंने टाला था, टालने के लिए उन्होंने ये बात की थी, लेकिन लोगों ने कहा इसका मतलब है इसको पाकिस्तान में कोई इस काबिल नहीं लगता, ये अपने आप को समझती किया है, फलान हो गया, ढींग हो गया, ये हो गया वो हो गया। तो दोबारा से वो तनकीद की जद में आई। अब नया शोशा जो निकला है ना, वो जनाब ये निकला है कि महविश हयात के बारे में ये बात की जा रही है कि उन्होंने अपनी अम्मी जान को और अपनी सिस्टर को लॉन्च कर दिया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जिनको लोग उनकी अम्मी जान समझ रहे हैं, फैक्ट चेक ये है कि वो उनकी अम्मी जान नहीं बल्कि उनकी बहन है। और दूसरे नंबर पे जिनको लोग उनकी अम्मी जान समझ रहे हैं वो उनकी बहन ही नहीं बल्कि उनकी छोटी बहन है, जिसकी वजह से लोगों ने दोबारा से उनकी उम्र को लेकर तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया है। और उनकी सिस्टर को देखकर नहीं लगता लोगों को, ये लोगों के अकॉर्डिंगली बता रही हूँ, कि लोगों को नहीं लगता कि महविश हयात की बहन ना तो शक्लो सूरत से उस तरह की हैं जैसी महविश हैं और ना ही उनकी पर्सनैलिटी वैसी है, और उनका जो वजन है वो भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो अपनी सिस्टर की छोटी बहन दिखने की बजाय उनकी बड़ी बहन दिखाई देती हैं या उनकी वालदा दिखाई देती हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये क्लैरिफाई कर दिया है कि वो उनकी वालदा नहीं है बल्कि उनकी छोटी बहन है। अब मैं आपको बताती चलूँ कि जो इनकी बहन है उनका नाम है जी अफशीन, और महविश हयात की बहन अफशीन हयात जो हैं वो आजकल एक ड्रामे में काम कर रही हैं जिसका नाम है जी तिनके का सहारा। अब आप कहेंगे कि उसमें क्या रोल है उनका, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें सोनिया हुसैन की
दोस्त का कैरेक्टर वो परफॉर्म कर रही हैं, जिसका नाम है जी रुमाना। रुमाना, भूल नहीं जाना। जी हाँ, तो रुमाना जो है ना, उसमें सबा फैसल भी हैं। सबा फैसल भी आजकल कंट्रोवर्सी का शिकार हैं, ऊपर से रुमाना भी कंट्रोवर्सी का शिकार हो गई हैं। और सबसे मैं बड़ी बात आपको ये बताऊं कि ज़्यादा जो नेपोटिज्म का इल्ज़ाम लग रहा है वो इस वजह से भी लग रहा है कि महविश हयात जो हैं वो अपनी टेलीफिल्म कर रही हैं, और उस टेलीफिल्म में भी उन्होंने अपनी सिस्टर को अपने साथ रखा है। इसीलिए लोगों पर तनकीद कर रहे हैं कि जो टैलेंटेड एक्टर्स हैं वो सामने नहीं आ रहे, जबकि नेपोटिज्म के थ्रू और सिफारिशों के थ्रू जो है अपने ही रिश्तेदारों को पहुंचो के, वो क्या कहते हैं, अन्ना वनडे अपनिया, वो क्या कहते हैं, कहावत है ना, मैं याद कर रही हूँ, अन्ना वनडे समथिंग करके अपने आनो। ठीक है, वो आपने मुझे बताना है वो एग्जैक्ट जुमला क्या है। जितने भी पंजाबी लोग हैं वो समझ के होंगे मैंने क्या कहा है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में आए बताएं। मुड़ मुड़ अपने आनो समथिंग करके बीच पे है, अन्ना वनडे समथिंग मुड़ मुड़ अपने आनो। ठीक है, तो ये इल्जाम लग रहा है जी महविश हयात पे। तो आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? आपको क्या लगता है कि महविश हयात को सही ट्रोल किया जा रहा है? आपको क्या लगता है कि उनको जब जो है वो एजाज से नवाजा गया था, तो उस वक्त क्या वो सही था? उनको ट्रोल करना क्या सही है? अगर उनकी सिस्टर आ ही गई हैं तो उनको ट्रोल करना या उनको महविश के मेयार पे परखना क्या सही है या गलत है? जो कुछ भी आप लोग सोचते समझते हैं कमेंट सेक्शन में आइए, लिखिए, मैं पर्सनली आपको जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तस्वीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।